नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में मंडल बनाम कमंडल की वो चिंगारी फिर सुलग उठी है जिसने कभी देश की राजनीति का भूगोल बदल दिया? क्या यूपी की गद्दी का रास्ता एक बार फिर आरक्षण के उसी रास्ते से होकर गुजरेगा जिस पर पैर रखते ही बड़े बड़े सियासी सुरमाओं के सिंहासन डोल जाते हैं? जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने देश की सियासत में वो भूचाल ला दिया है जिसकी तपिश अब सीधे लखनऊ के गलियारों तक पहुंच चुकी है। भागवत ने मुंबई में कह दिया कि जो लोग समृद्ध हो चुके हैं वे बड़े दिल का परिचय दें और स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ दें। फिर क्या था? पिछले कुछ समय से बीजेपी पे सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली मायावती ने इस बयान पर ऐसा बरसी कि बीजेपी और संघ दोनों बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मायावती ने एक्स पर हुंकार भरते हुए संघ प्रमुख की इस अपील को जातिवादी सोच करार दे दिया। मायावती ने साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, बल्कि सदियों से प्रताड़ित दलित और पिछड़ों के आत्मसम्मान का संवैधानिक अधिकार है जिससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि 2015 के बिहार चुनाव में जिस तरह संघ प्रमुख के एक बयान ने पूरी बाजी पलट दी थी, क्या 2027 में यूपी के दंगल में भी यही बयान बीजेपी के मिशन 2027 का खेल बिगाड़ देगा? या अखिलेश के पीडीए के फार्मूला और मायावती के दलित वोट बैंक के बीच फंसा ये चक्रव्यूह में बीजेपी कैसे निकलेगी? सबसे पहले समझिए कि मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या जिसने विपक्ष को बैठे बिठाए इतना बड़ा चुनावी हथियार दे दिया। मुंबई में युवाओं के कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने साफ किया कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए और आरएसएस इसका पूरा समर्थन करता है। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बड़ी अपील कर दी। भागवत ने कहा कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठा लिया और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके, उन्हें स्वेच्छा से इसे छोड़ देना चाहिए ताकि उनके समाज के दूसरे जरूरतमंद भाइयों को इसका फायदा मिल सके। भागवत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और आरक्षण के वर्गीकरण का भी समर्थन किया। संघ प्रमुख का ये बयान जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिना वक्त गंवाए इस पर तीखा हमला बोल दिया। मायावती ने कड़े शब्दों में लिखा कि लाभार्थियों को स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ने की सलाह देना आरएसएस की जातिवादी सोच को उजागर करता है। मायावती का तर्क है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, बल्कि ये सदियों से प्रताड़ित और सामाजिक रूप से पिछड़े एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का आत्मसम्मान दिलाने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने साफ कहा कि इसे आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं मापा जा सकता और संघ की ये सोच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ है। अब बात करते हैं उस बड़े राजनीतिक असर की जो बयान 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में डाल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को यूपी में जो तगड़ा झटका लगा था, उसकी बड़ी वजह विपक्ष का संविधान और आरक्षण खतरे में है का नैरेटिव था। अब मोहन भागवत का ये बयान 27 के महामुकाबले से पहले आग में घी का काम कर सकता है। इससे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला असर बीएसपी की वापसी की कोशिशों पर पड़ेगा। पिछले कुछ चुनाव से मायावती का कोर दलित वोट बैंक छिटक कर सपा और बीजेपी की तरफ गया था। अब आरक्षण और क्रीमी लेयर के मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाकर मायावती अपने इसे खिसके हुए जाटव और गैर जाटव दलित वोट बैंक को दोबारा एकजुट करना चाहती हैं। अगर दलित मतदाता फिर से बसपा की तरफ लौटे तो यह सीधा नुकसान सपा और भाजपा दोनों को पहुंचाएगा। दूसरा असर भाजपा के लिए एक बड़े धर्म संकट के रूप में सामने आएगा। भाजपा एक तरफ हिंदुत्व और गैर यादव, ओबीसी और दलित का गठजोड़ बनाकर सोशल इंजीनियरिंग के दम पर चुनाव जीतती आई है, लेकिन संघ प्रमुख के इस बयान से विपक्ष को फिर से ये प्रचार करने का मौका मिल जाएगा कि भाजपा आंतरिक रूप से आरक्षण को कमजोर करना चाहती है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ के लिए ओबीसी और दलितों के इस गुस्से को शांत करना एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब 2027 के लिए भाजपा बूथ स्तर पर नए वोटर जोड़ने में जुटी है। तीसरा असर अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर पड़ेगा। इस फार्मूले ने 2024 में शानदार नतीजे दिए। अब सपा ने श्रवणों को भी पीडीए का मतलब पंडित तक फैला दिया है। लेकिन अगर आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माता है तो सामान्य जातियों और पिछड़ी जातियों के हितों का टकराव सपा के इस नए सामाजिक प्रयोग को नुकसान पहुंचा सकता है। साफ है कि 2015 के बिहार चुनाव में भी मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी एक बयान का बड़ा सियासी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा था। अब 2027 के यूपी चुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर छिड़ी ये जंग वो यूपी राजनीति को किस करवट लेकर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या मायावती इसके दम पर अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकेंगी या बाजी कोई और मारेगा? आपको क्या लगता है, क्या समृद्ध हो चुके लोगों को वाकई आरक्षण छोड़ देना चाहिए या मायावती का पलटवार सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।